गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग ढांग चिक्का ढांग चिक्का ढांग चिक्का मतलब डांस कर रहे होंगे, यानी कि वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल की, और इसमें हम बात करेंगे विगत वर्षों के प्रश्न की। और इसमें मैंने आपको जो है इसका वीडियो जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 11 तक मैंने आपको बता दिया है। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे और 12 से लेकर के हम जितने भी सारे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए वो सभी हम कवर करेंगे। तो गाइस बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले जूम कर लेता हूँ उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 पर हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखो जिस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 में बोला है 12 बटे वर्गमूल 324 प्लस वर्गमूल 144 बटे 18 को सरल कीजिए, है ना। तो मैं क्वेश्चन जो है इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, है ना। 12 बटे वर्गमूल 324, ठीक है भाई, और फिर कितना है प्लस 144 और बटे कितना है 18। इसका आंसर आपको चाहिए, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब 4 ही ऑप्शन है, बहुत सारे भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे दे दिए हो। देखो ये तो 12 है ना, 12 को 12 रहने दो, कुछ मत करो इसको। 324 कितने का वर्गमूल होता है। अब देखो इसके लिए आपको वर्गमूल आने चाहिए, है ना। अब आप कहोगे कि वर्गमूल आपको नहीं पता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये 18 का होता है। कितने का होता है भाई, 18 का होता है। प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस ऑपरेटर लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 144 जो होता है ना, 144 से कितने का होता है, तो ये होता है हमारे पास 12 का बटे 18 कितने का होता है, 18 तो 18 ही रहेगा। अब देखो कितना सिंपल बन गया, कितना साधारण ये प्रश्न बन गया बच्चों। देखो 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, हाँ या ना, 18 आ जाएगा। 12 और 12 देखो जुड़ जाएंगे आपके, है ना, 12 और 12 आपके जुड़ जाएंगे, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, है ना। इस तरह से 24 बटे 18। अगर ये कट रहा है तो काट दो इसको, नहीं तो कोई बात नहीं, तो काट देंगे हम इसको 2 से, 12 बार कट जाएगा, 2 नम 18 बार ये कट जाएगा। तो यानी कि हमारा आ गया 12 बटे 9। क्या हम इसको और भी काट सकते हैं, हाँ जी, हम 3 से काट सकते हैं। 3 चुके 12 और 3 त्रिया 9, यानी कि 4 बटे 3 हमारा सही आंसर होगा। 4 बटे 3 जो होगा ना हमारा परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 100% सही होगा। तो क्या हमारे ऑप्शन में 4 बटे 3 है या नहीं, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 4 बटे 3 है, हाँ है। तो यानी कि ये 12 में दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी, आगे बढ़े 13वें पर। 13 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है देखो 150 बटे वर्गमूल 225 गुणा 1 बटे 10 को सरल कीजिए, है ना। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है ना। मैं पहले जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो भाई क्वेश्चन में था कि 150 के बट्टे में वर्गमूल 225 है, ठीक है ना, फिर गुणा 1 बटे 10 है, और इसका मान आपको बताना है कितना होगा। मैं ऑप्शन बाद में बता दूंगा आपको कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, करें भाई इसको, करें, हाँ जी करें। देखो 150 है ना, 150 को आप कुछ मत करो, 150 को इसे रख दो, 150 इसको कुछ नहीं किया हमने। 225 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे कि यार 225 तो 15 के होते हैं, तो मैं इसको 15 लिख देता हूँ। गुणा 1 बटे 10 को 1 बटे 10 रखो, उसको कुछ मत करो। ठीक है, इतना आपको अगर क्लियर हो गया ना, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत आसान हो जाएंगी आपकी गणित। 0 से 0 आपका खत्म, 15 से 15 आपका खत्म, यहाँ हो गया 1, और 1 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चा मेरा 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आपका जो है 1 आ गया, क्या आंसर आपका 1 आ गया। अगर हाँ 1 आ गया तो बिल्कुल आप सही हो। तो ये आपका आ जाएगा पहला 1 चौथा वाला। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आप इसको नहीं समझ पाए। तो 18 गुणा 72 गुणा 105 बटे 48 इंटू 315 जो है ये इसका वर्गमूल का मान क्या है हमें बताना है। देखो इसको मैं क्वेश्चन जो है इसको मैं लिख लेता हूँ पेज पे सबसे पहले। ठीक है, पेज पे लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन कुछ किस तरह का है। 14 वाला क्या है, 18 इंटू 72 इंटू 105 बटे
48 इंटू 315 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से देखो भाई, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। देखो एक यहाँ है ना, एक्स भी आप मान सकते हैं। अब एक काम करो, क्या कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 18 दूनी 36 नहीं कट रहा है, कट तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम काट देते हैं। देखो मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 से 8 4, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, और इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 एक कम 3, कितना बचा 1, 3 छंग 18। अब बाकी क्या मैं इसको 2 से काट दूँ? हाँ काट दूँ, 2 त्रिया 6 है ना, 2 त्रिया 6, इसको मैं 2 से काट दूँ 8 बार, 2 8 16। अब इतना क्लियर होने के बाद ये देखो 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 9 बार, ठीक है। अब किसको मैं 5 से काट देता हूँ, देखो है ना, 5 देखो 3 4 4 5 3 से कट जाएगा आराम से। देखो 3 एक कम 3, भाग नहीं जा रहा उसकी 0, 3 5 15, 105। 105 और 105 का आप गुणा कर लोगे ना, 105 नीचे है, यहाँ 105 से 105 भी आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? हाँ कितना जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, 105 से 105 कट गया तो क्या बच गया? 9 बच गया सिर्फ। कितना बच गया आपका? 9 बच गया, 9 ही तो बच गया ना बस। तो अब यहाँ पर 9 बचा है, 9 ये बराबर किसके? वर्गमूल डैश। इसको मैं चाहूँ तो x मान लो, कोई दिक्कत है क्या? 9 बराबर वर्गमूल x, x का वर्गमूल x मान लिया। तो यहाँ से अब देखो x बराबर बहुत, ये वर्ग इधर जाएगा, वर्गमूल इधर जाएगा तो वर्ग में बदलेगा, तो कितना आ जाएगा आपका? x का वैल्यू हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। ओह माय गॉड, 81 आंसर आया कि नहीं आया? 81 आपका आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 81 जाएगा बच्चा जी, x का वैल्यू आपका 81 आ जाएगा। ये वाला देखो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल 81 आ जाएगा। देखो चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन 15 पर, है ना। तो मैं 15 क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, 15 क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। 15 में क्या है, देखो 15 में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं पर पहले आपको बता दूँ कि 15 में दे क्या रखा है, ऐसा है ना, ऐसा है क्या, फिर उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे। हाँ देखो यार, ये है ना इतना बड़ा वर्गमूल लगा रखा है, 133 माइनस 89 प्लस 25 इंटू 4 को सरल कीजिए, 13 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 15 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और जलवा जलवा जलवा, देखो 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 देखो, हो मेरे नश की कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया तुमको सबसे हमें। देखो जी इतना आसान है क्वेश्चन, इतनी सी हंसी, देखो इतना सा क्वेश्चन। 133 में से माइनस का निवासी कर लो बेटा, फिर 25 इंटू 4 कर लो। इतना करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से। देखो 133 में से निवासी माइनस कर देते हैं, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9 से 10 11 12 13, 4 बचा ना, 9 4 13 होता है इसे भी। यहाँ 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया तो 4 8 4 12 44, तो इसका वैल्यू तो 44 आ गया, हाँ या ना, प्लस 25 तो कितना जाएगा? 100। देखो यार इतना फुद्दू क्वेश्चन यार, इतना फुद्दू क्वेश्चन। अगर आप 44 और 100 को जोड़ देते हो तो 144 आता है, यस या नो? अब 144 में अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा, हाँ या ना, बताओ बच्चा जी। तो क्या 12 आपका आंसर आ रहा है? क्या 12 आपका आंसर आ रहा है? देखो जी देखो देखो देखो, 12 आपका आंसर आ रहा है, यस 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 यस, ऑप्शन में 12 है तो 12 आंसर आ रहा है। 16 पर चले, 16 क्वेश्चन पर चले, हाँ जी चले, चले। देखो यदि वर्गमूल 256 गुणा 4 का वर्ग बराबर x है तो x का मान होगा 256 होगा, 196 होगा, 64 होगा, 1224 होगा, क्या होगा? तो देखो भाई, है ना, देखो देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ कुछ होता है, देखो ध्यान से देखो। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, पेपर मैंने ले लिया है, ठीक है, जगह ही जगह होगी, है ना, सिलेक्शन ही सिलेक्शन होगा, सब बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होगा। 16 देखो, वर्गमूल 256 गुणा 4 का वर्ग बराबर x हो तो है,
आइए तो x का मान बताओ, इतना सारा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 256 कितने का वर्गमूल होता है भाई? 12 का तो 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, तो 16 का होता है। 16 का होता है ना, देखो 16 इंटू 16 कर लो, एक बार क्लियर हो जाएगा, है ना। आप 16 इंटू 16 करोगे ना, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, फिर यहाँ पर 6 1 प्लस 6 9 6 15 1 होता है ना 256। देखो तो 16 का हो गया। इसको मैं 16 लिख दूँ, है नहीं लिख सकता क्या? इसको 16 लिख दो, कोई दिक्कत आपको नहीं है? नहीं है ना? हाँ नहीं है। 4 का वर्ग भी 16 होता है बराबर x। अब देखो ये है ना कितना 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 हलवा क्वेश्चन। 16 इंटू 16 करोगे 256 आएगा आपका, 256 बराबर x। और हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्या x का मान 256 नहीं आया मेरे भाई? आ गया ना 256, तो बस यही 256 आपका आंसर आ जाएगा। x का मान जो है ये 256 आपका आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे 17 पर बढ़े। यदि वर्गमूल x बटे 16 बराबर 15/8 हो तो x का मान बताना है। x का मान आपको बताना है यार, यार 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 हाँ मेरे यार। देखो 17 में क्या है? 17 में यह है कि एक वर्गमूल x बटे 16 बराबर 15/8। ठीक है यार, है ना। प्लीज़ तो आप यार नहीं हो ना यार, याद रख लो, आप लोग स्टूडेंट हो, है ना। वो गलती से बोला गया यार, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वर्गमूल x बटे 16 बराबर 15/8, तो x का मान बताना कि x का मान क्या होगा। तो एक काम करेंगे ना, इसका इधर पकड़ के गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो 8 वर्गमूल x बराबर 15 इंटू 16। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से वर्गमूल x को ऐसे रहने दो, बराबर 15 गुणा 16 बटे 8, 8 दूना 16 दो बार, तो वर्गमूल x जो है आपका 15 दूना जाएगा 30। तो यहाँ से क्या मैं वर्गमूल x का वैल्यू निकाल सकता हूँ? 30 का वर्ग, तो x जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 900। कितना आ जाएगा आपका? 900। x का वैल्यू आपका 900 हो जाएगा बच्चों जी। कितना जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा आपका 900। x का वैल्यू आपका जाएगा 900, है ना। तो जो x का मान आएगा ना ये 900 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? हो गया ना, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन 18 पर चलते। 18 पढ़ा तो लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, पहले पढ़ा ही नहीं यार। देखो अंकों की 6 अंकों की है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ओह माय गॉड, ये सभी 6 अंक की संख्या, लेकिन ये बताना है जो सबसे पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आपसे पूछूं 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। 6 अंक की सबसे छोटी बताओ। पूर्ण वर्ग को जाने दो, भाड़ में गई तुम्हारी पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार 6 अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं 5 जीरो और उसके पीछे आगे 1 लिख दूंगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000, लाख, 1 लाख होगी। बस अब कुछ नहीं करना मेरे, है ना, कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। अब एक काम करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे भागविधि से। ठीक है, तो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है, आपको प्रतीत है 2 2 2, तो इसमें 3 से भाग देंगे हम, है ना। 3 से जाएगा ना, क्योंकि 3 10 कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकती है? 3 या 3 व 4 के बीच की संख्या का हो सकती है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, नहीं 3 की कम से कम 3 से ज़्यादा संख्या का वर्गमूल हो सकती है ना, इसलिए मैंने लिखा 3 3 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। ऊपर से 2 जीरो टपक कर नीचे जाएंगे, टप 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 ऐसे। अब देखो यहाँ पर इस 6 के पीछे मैं क्या रखूँ? 6 के पीछे मैं क्या रखूँ कि या तो 100 आ जाए या 100 से कम संख्या आ जाए, तो मैं एक ही रख दूँ, क्योंकि 61 कम 61 62 करोगे तो दिक्कत आ जाएंगी ना। 62 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 6 दूने 12, 122 के समथिंग हो जाएगा, जो कि है ना। हाँ, आपको ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, 100 के बराबर चाहिए, तो ये 61 यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा यार, है ना। 1 और 1 2 6, 61 में 100 में से 61 गया तो 10 में से 9 गया, 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3 39, ऊपर से टपक टपक डबल जीरो आ गई टपक की। अब देखो इस 6 दो के पीछे, इस 6 दो के पीछे ऐसी संख्या रखो बच्चा कि उसी संख्या का गुणा करे तो 3900 आ जाए, 3900 के समथिंग समथिंग या उनके बराबर संख्या आ जाए।
क्या हो सकता है बताओ। तो आप कहेंगे कि यार है ना, ये तो 6 2 के पीछे कौन सी संख्या रख दें हम। मैं 3 रख दूँ क्या यहाँ पे, 3 4 5 से काम चल जाएगा। 5 अंक 30, देखो तो 30 आ रहा है। 6 रख के देखता हूँ मैं एक बार, 6 रख के देखता हूँ। देखो 6 रख रहा हूँ मैं। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15 हासिल 1, 6 छंग 36 1 37। ये यार अच्छी संख्या लग रही है मुझे। 6 से तो 42 ज़्यादा हो जाएंगी, यानी 6 रख देता हूँ। तो 6 रखूँगा तो कितना आ रहा है, 3756 आ रहा है। ओ माय गॉड, 3756 आ रहा है। 6 रखने पर आ रहा है ना, 6 रखने पर। 6 और 6 12, 2 और 1 3, 6 1 7, 732। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, है ना, और कुछ बचा है। 8 में 7 गए तो 144। 144 ज़्यादा बड़ी संख्या है यार, 144, है ना। हमें क्या करना है, देखो अगर हम इससे में 144 घटा देना तो ये 6 अंक की नहीं 5 अंक की संख्या बन जाएगी। हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो मैं एक काम करेंगे, 316 का, देखो हमने जो 316 हमारे पास जो मिला है, इसका वर्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, इस संख्या से छोटी आएंगी। लेकिन अगर हम 317 का वर्ग निकाल लेते हैं, 317 का, क्योंकि एक संख्या बढ़ा के, तो जो संख्या आएंगी ना वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 317 गुणा 317 करना पड़ेगा बस। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ और यही हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, है ना। ये है ना, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें तो पता चले, हमें तो अंदाजा लगे कि हमें कौन सी संख्या के पास होंगी। तो 317 गुणा अगर 317 हम कर लेते हैं तो हमारा एक प्यारा सा आंसर आ जाएगा, 749 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 हासिल 1, 7 21 और 1 22। एक डिजिट क्रॉस करेंगे तो 7 1 3, 2 डिजिट क्रॉस करेंगे, 3 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 3 9, ठीक है, 9 7 और 1 8, 2 3 4, 2 3 5 5 10 हासिल 1, 9 और 1 10। 10,000 सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,04,89 आंसर आएगा यार, है ना। ठीक है, 100 फिर 489, ये वाला संख्या, ये वाली संख्या आपका परफेक्ट आंसर होगी। ठीक है ना, बहुत आसान है। क्या करा हमने, देखो एक बार फिर से देखोगे आप तो हमने इसमें किया कुछ नहीं है। पहले हमने छोटी संख्या सोच ली, अच्छे अंक की सबसे छोटी संख्या ले ली, उसका वर्गमूल निकाला तो हमें पता चला 316 के समथिंग आएगा, 316 से ज़्यादा आएगा। हमें क्या है यहाँ पे 144 बच रहा था, तो हमने क्या करा 317 का स्क्वायर कर लिया, और 317 का स्क्वायर किया तो सबसे छोटी संख्या यानी 1,04,89 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी 6 अंक की वर्गमूल संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 हो गया। 19 में देखो 625 का वर्गमूल निकालिए। अब ये मैं नहीं बताऊंगा यार, ये है ना, क्योंकि 625 को आप पता है 25 का होता है, ये तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 1600 का वर्गमूल कितना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1600 का वर्गमूल कितना होता है, अच्छा इसको मैं भाग विधि से बता रहा हूँ, लेकिन है ना 1600 का वर्गमूल कितना होता है। देखो 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 1600, हाँ 1600 का वर्गमूल इस तरह से 1600, दो संख्याओं के जोड़े बना लिए, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 और 4 8, 4 चौक 16, जीरो ऊपर से डबल जीरो कूद के आएगा, एक जीरो लगा दो बेटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 40 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, ऑब्वियसली 40 आंसर आपका आएगा, तो 40 ही आंसर आएगा। परफेक्ट है भाई लोग, 40 आंसर आएगा, 40। ठीक है, 40 आंसर आएगा आपका, 40 ये वाला। आगे देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसमें 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। वहाँ न्यूनतम, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या बनानी है आपको भाई 1260 से भाग देने पर। तो एक काम करेंगे हम, 1260 जो है ना, ठीक है 1260, ठीक है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो मैं 2 से भाग दूंगा, 2 छंग 12, 2 3 6 0, 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, है ना। 2 से तो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 5 15,
3 से देंगे 3 3 9 1 बचा, 3 5 15, 5 से देंगे 5 7 35, फिर 7 से देंगे 7 1 7। अब कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बने? देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? ये भी 2 बार है, ठीक है। 5 और 7, ठीक है, ये अलग संख्या ना, ठीक है। तो अगर हमें इसकी पूर्ण वर्ग बनाना है भाग देकर, हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है भाग देकर, तो हम एक काम करें 5 और 7 के गुणे से भाग दे दें, नहीं इसको ही काट दें हम। 5 गुना 7 से अगर मैं भाग दूँ, नहीं 35 से मैं इसमें भाग दे देता हूँ तो कट जाएगा, तो अपने आप ही पूर्ण वर्ग संख्या बने, यानी 35 आंसर आएगा। 5 7 35, जिसके की जोड़े नहीं बन रहे ना वो संख्या, 5 7 35 ये वाला। 21 में तीसरा वाला आंसर आएगा। 8 का वर्गमूल बताना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। 8 का वर्गमूल बताना है कितना होगा, इसको हम भाग विधि से करते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। समझ नहीं आए तो दोबारा देखना इस वीडियो को वापस, ठीक है। 8 का वर्गमूल, अच्छा 8 के पीछे में क्या 2 संख्या कितने भी जोड़े लिख सकता हूँ? 2 संख्याओं के 0 0 के रूप में, है ना, हमेशा जोड़े के रूप में लिखना है। अब ना हमें एक चीज़ क्लियर कर ली यहाँ पे, हमारे पास एक चीज़ क्लियर कट है कि 8 कितनी संख्या का वर्गमूल हो सकता है, यानी 2 का तो 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो रहा है, 4 का हो सकता है, 4 से बड़ी संख्या का वर्ग हो सकता है, तो 4 चुक 16, 4 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 3 9, 2 का हो सकता है, 2 2 4, 2 से बड़ी संख्या के 2.3 ऐसे कुछ पॉइंट होगा, तो 2 का वर्ग 4 होता है, आपको पता है ना। ये 2 है, यहाँ पे फिर से 2 जोड़ोगे 2 2 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो प्यारा सा, है ना, प्यारा सा पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद 2 संख्या नीचे टपक के आ जाएंगी, ये टपक गई यहाँ पे। अब इस 4 के पीछे मैं क्या संख्या रखूँ यार कि इसी से गुणा करूँ तो मुझे 400 या 400 से छोटी संख्या मिल जाए। मैं 5 से करता हूँ अगर गुणा तो कितना 45 5 से कर देता हूँ, अगर मैं 50 25 हासिल 2 5 चौक 20 2 22 से तो बहुत छोटी हो रही है। अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ ना बच्चा जी, 9 से अगर मैं गुणा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, तो कितना जाएगा 9 9 ज़ा 81 8, है ना, 36 37 38 39 40 41, है ना, 9 चौक 36, है ना, 37 38 39 40 41 42 43 44, 441 ज़्यादा हो रहा है, मतलब मुझे 8 से करना पड़ेगा, मुझे 8 से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो अगर मैं 48 × 8 कर लेता हूँ, 48 × 8 कर लेता हूँ मैं, तो कितना मुझे मिलता है? तो देखो 64 6 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38, है ना, 8 चौक 32 38, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 384 मिल रहा है मुझे, ठीक है, हाँ या ना। यहाँ कितना रखा हमने भाई? 8 रखा, है ना, हमने 8 रखा, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 4 1 5 56, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पर क्रॉस हो गया। अब ये देखो 2 संख्या ऊपर आ गई तो ये 2 संख्या नीचे आ जाएंगी। अब इस 56 के पीछे मैं क्या रखूँ? सुनो, इस 56 के पीछे मैं क्या रखूँ? इस 56 के पीछे मैं क्या रखूँ? देखो ना, हम ऑप्शन पर चल रहे थे थोड़ा सा। देखो हमें ये तो इतना तो क्लियर हो गया कि 2.8 आएंगी, है ना, तो क्या ऑप्शन पर हम चल लेते ताकि ज़्यादा हमें मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। देखो अगर हम ऑप्शन पर चलेंगे तो 2.8 ना तो ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा, ये भी नहीं आएगा तो यही वाला आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऑप्शन पर चलकर भी हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि ऐसे पेज भी ख़त्म है मेरा और क्वेश्चन भी ख़त्म है मेरे आज के, ठीक है। 23वां वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 23 क्या है? देखो कुछ अच्छा ढंग से दे रखा है। वर्गमूल 1 + x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 है, तो x का मान पूछे। देखो वर्गमूल 1 + x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 है, तो x का मान पूछा है कि x का मान कितना होगा। देखो एक काम करेंगे, 1 + x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 है ना, 13 का वर्ग करेंगे, 13 बटे 12 इसका वर्ग कर देंगे तो ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 + x बटे 144 बराबर 13 का वर्ग 170 और 12 का वर्ग 144, ठीक है भाई। इतने में किसी को दिक्कत? अब हम एक काम कर रहे होंगे, इसको उधर भेज देता हूँ मैं एक को, तो यहाँ x बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1, क्योंकि 1 उधर चला गया, तो x बटे 144, है ना,
बराबर ये कितना 169 में से 144 जाएगा ना, क्योंकि इधर जाएगा, तो 169 माइनस 144 बटे 144। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना। आगे देखो, इसी को मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ इसको, है ना, कोई यहाँ जगह है। ठीक है, तो x बटे 144 बराबर 169 में से 144 गया, कितना बचेगा आपका, तो आप कहेंगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बचेगा यार। तो 25 बटे कितना 144। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, x बराबर 25 बटे 144, 144 उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा ऑब्वियसली, तो x का जो वैल्यू होगा हो जाएगा आपका 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा ना बच्चों वो आ जाएगा 25, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिए हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे की जो वीडियो होगा उसमें हम लेके आएंगे, प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस होंगे इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न वाली है उसको लेके आऊँगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक कीजिए अगर नहीं किया है तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। बाय बाय।